नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मात्रक और मापन के इस नौवे लेक्चर में, जिसमें हम मात्रकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। और आज हमें जो मात्रकों के दो प्रकार हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, उन्हें लिखना है। समझ अपन ने लिया ही था पिछले लेक्चर में, तो क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने पिछले लेक्चर में एक बार देख लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं आज के इस लेक्चर में। तो इसमें अपन ने लिखा था, जब हम भौतिकी का अध्ययन करते हैं तो हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक होती है, सैकड़ों में होती है। अब इतने अधिक मात्रक तो हमें याद करने हैं नहीं, तो 7 मात्रक हमें केवल ध्यान रखने हैं और उन्हीं मात्रकों से हम अन्य जो भौतिक राशियां होती हैं उनके मात्रक बना लेते हैं। तो ये बात है जो लिखी हुई है। अब प्रकार लिखते हैं आज। तो उसी के नीचे आपको लिखना है मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, जो कि निम्न है। इसमें पहले आपको नाम लिखना है। पहला, मूल मात्रक, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। और अब आपको लिखना है पहला, मूल मात्रक। मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट्स। कुछ अलग नहीं कर रहे हैं अपन। पहले अपन ने भौतिक राशियों के प्रकार पढ़े थे, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और भौतिक राशियां हैं तो भौतिक राशियों की परिभाषा ही अपन ने लिखी है कि वे गुण जिनका मापन किया जा सकता है, और मापन करना है तो फिर मात्रक तो होना चाहिए। तो उन्हीं के लिए अपन मात्रक पढ़ रहे हैं। मूल भौतिक राशियों के लिए मूल मात्रक और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें आपको लिखना है, वे स्वतंत्र मात्रक, और परिभाषा भी एकदम मिलती जुलती सी है। मात्रक लिखना है हमें भौतिक राशि की जगह, जो पहले अपन ने मूल भौतिक राशियों की परिभाषा लिखी थी उसमें। तो वे स्वतंत्र मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों के संयोजन के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मूल मात्रक कहलाते हैं। इनका उपयोग क्या है? मूल भौतिक राशियों के मापन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आपको लिखना है, मूल भौतिक राशियों के मापन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, या ये प्रयुक्त होते हैं, उपयोग किया जाता है। और अब हमें लिखना है
SI पद्धति में इनकी संख्या 7 है, क्योंकि मूल भौतिक राशियों की संख्या भी तो 7 ही थी। तो SI प्रणाली में इनकी संख्या 7 है। और अब अपन लिख लेते हैं एक बार कौन कौन से ये मात्रक हैं। तो एक तरफ आपको लिखना है मूल भौतिक राशियां, और इधर लिखना है मूल मात्रक या मूल SI मात्रक, क्योंकि अपन SI मात्रकों की बात कर रहे हैं। और अब अपन लिख लेते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, एक तो लंबाई है, लेंथ, दूसरा द्रव्यमान है, मास, तीसरा समय, तीसरी मूल भौतिक राशि समय, टाइम, और चौथा है विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद पांचवा है तापमान, टेम्परेचर, छठवा पदार्थ की मात्रा। ये तो अपन ने बहुत बार चर्चा कर ली है इनकी, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके बाद अंतिम है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, luminous intensity। luminous intensity। और अब इनके मात्रक अपन देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक है मीटर, और कोष्टक में मैं साथ में इनके प्रतीक भी लिख देता हूँ, सिंबल जिनसे इनको दर्शाया जाता है। तो मीटर को तो स्मॉल m से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, SI मात्रक किलोग्राम, केजी। एज इट इज आपको लिखना है। समय का मात्रक है सेकंड, और इसका प्रतीक है स्मॉल s। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और इसका सिंबल है A, बड़ा A। तापमान का मात्रक है केल्विन, इसका K, और पदार्थ की मात्रा का मोल। और ज्योति तीव्रता इसका होता है कैंडेला, सिंबल हो जाएगा CD। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद भी करना है आपको। 7 भौतिक राशियां और उनके मूल SI मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोमीटर, समय का सेकंड, और इसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर है, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। इसके बाद आपको दूसरा प्रकार लिखना है
व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स, और इसमें आपको लिखना है वे मात्रक। अगर आपको व्युत्पन्न भौतिक राशियों की परिभाषा पता है तो ये परिभाषा भी आप लिख लोगे, क्योंकि सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। तो वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन, और संयोजन के कोष्टक में वही आ जाएगा गुणा, भाग और घात। तो वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन के रूप में या मूल मात्रकों के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे लिखना है हमें। मूल मात्रकों के संयोजन से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और इनका क्या उपयोग है? इनका उपयोग है व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने में, इनका उपयोग किया जाता है। तो इसे भी हम लिखेंगे इनका उपयोग व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए किया जाता है, अब कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि कैसे मूल भौतिक राशियों से ही अपन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक बना सकते हैं। जो मूल भौतिक राशियों के अपन ने मात्रक लिखे हैं ऊपर साथ, उन्हीं की मदद से अपन इन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक बना सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अपन लिखते हैं एग्जाम्पल, और इसमें आपको पहला करके लिखना है चाल या वेग का मात्रक हमें बताना है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये तो मैंने आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ ये फॉर्मूला, बॉक्स में बंद कर देता हूँ, जिसका मतलब आपको ये फॉर्मूला याद करना है। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी को क्या लिख सकते हैं, लंबाई, क्योंकि दूरी क्या है, एक लंबाई है, लंबाई बटा समय। और इसको फिर अपन लिखेंगे, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। सिंबल लिख रहा हूं मैं, मीटर का सिंबल होता है एम, और समय सेकंड में मापा जाता है, तो एस इसका मात्रक आ जाएगा। और ये जो मात्रक आया है मीटर पर सेकंड, यही है चाल या वेग का मात्रक। चाल या वेग एक व्युत्पन्न राशि है, और इसे या इसके मात्रक को मूल राशियों के
मात्रकों के संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। यही अपन ने लिखा है यहाँ पर। यदि हम ऊपर देखें, एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। ये ऊपर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो 7 मात्रक अपन ने लिखे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, इनके रूप में हमें लिखना है। इन्हीं से अन्य मात्रक अपन बनाएंगे। जो भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक अपन इन्हीं 7 मात्रकों से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है और इसका मात्रक अपन ने ऊपर जो लिखे हैं 7 मूल भौतिक राशियां, उनके मात्रकों के संयोजन के रूप में अपन ने बना लिया है। मीटर पर सेकंड, मीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई एक मूल भौतिक राशि है। सेकंड समय का मात्रक है और समय भी एक मूल भौतिक राशि है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, अतः चाल या वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि का व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। का ऐसा ही मात्रक अगर आप लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड ऐसा ही मात्रक है। अपन ने ऊपर लिखा है ऐसा ही मात्रक, ये सभी ऐसा ही मात्रक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो भी ऐसा ही मात्रक होगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, वो है त्वरण। त्वरण का मात्रक, ये हमें बताना है कि त्वरण का मात्रक क्या होगा। फिर से वही करना है, त्वरण का फॉर्मूला हमें लिखना होगा। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या करेंगे, वेग का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है दूरी बटा समय, और नीचे समय का भाग लग ही रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा, दूरी को क्या लिख सकता हूँ मैं, लंबाई, और ये हो जाएगा समय का स्क्वायर। तो यहाँ से आप मात्रक लिख दो। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, एम, और समय का क्या है, सेकंड स्क्वायर। तो या तो आप ऐसे कर दो या कोष्टक में ऐसे। तो यहाँ से आप लिखोगे त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अतः त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर आप चाहो तो त्वरण से पहले व्युत्पन्न भौतिक राशि भी लिख सकते हो, क्योंकि त्वरण व्युत्पन्न भौतिक राशि है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये 7 मूल राशियों में से तो है नहीं, तो फिर व्युत्पन्न भौतिक राशि ही होगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो, बल का। बल का मात्रक हमें बताना है, क्या होगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे कर पाओगे। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे पहला चैप्टर है तो फॉर्मूला आपको दिया हुआ ही रहेगा, फॉर्मूला देने के बाद क्या प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बल बराबर, द्रव्यमान को तो मैं एक बार एज इट इज ही रहने देता हूँ, और त्वरण को क्या लिख सकते हैं अपन, वेग बटा समय। अब यहाँ से लिखते चलो, सभी को मूल राशियों के रूप में लिख लो। द्रव्यमान तो खुद एक मूल राशि है, तो इसे तो ऐसा ही रहने देते हैं। वेग को अपन दूरी बटा समय लिख सकते हैं, तो दूरी बटा समय, और समय का भाग लग रहा है तो समय का भाग दे देंगे। दूरी मूल भौतिक राशि नहीं है,
इसे लंबाई के रूप में हमें लिखना है, और हम जानते हैं कि दूरी एक तरह की लंबाई ही है, तो यहाँ पर आप लिखोगे लंबाई बटा समय, और समय गुणा होकर के समय की घात 2। द्रव्यमान का मात्रक केजी, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा बल का मात्रक। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, अतः बल का मात्रक बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपको करना है। और भी कोई व्युत्पन्न भौतिक राशि दी जाए तो आपको पहले फॉर्मूला उसका पता होना चाहिए, और उसके बाद आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे और आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।